हेलो दोस्तों। मैं हूं राजेश सर और मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूं। क्या है ना कि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, है ना। क्या होते हैं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि कंप्लेन लेकर आते हैं, सर बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बच्चा बात नहीं मानता है, दिन भर मोबाइल चला रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये सारी दिक्कतें बहुत सारे सभी पेरेंट्स के सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि सारे बच्चे क्या है कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है या बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इसका कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चे से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर आज इस समय अगर जितने भी पेरेंट्स हैं यानी जितने भी माता पिता हैं उनको अगर आप देखें तो क्या है, थोड़ा ज़माना ऐसा आ गया है और समय भी ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स को आप देखें तो वो दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चों को देखें तो वो दिन भर पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो क्या रहता है ना कि आप अगर पेरेंट्स को देखेंगे तो वो सुबह से उठकर दुकान पर चले जाएंगे या नौकरी पर चले जाएंगे और रात को घर आएंगे। तो क्या रहता है कि वो रात को घर आएंगे और आते से आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, चलाने लगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चा आपसे मिल नहीं पा रहा है, आप बच्चे से बात नहीं कर पा रहे हो, आप बच्चे से मिल नहीं पा रहे हो। इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में क्या हो रही है, दूरियां बढ़ रही है। अब इसके कारण क्या होता है कि जब आप बच्चे के साथ बैठोगे नहीं, बच्चे से बातचीत नहीं करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बच्चा धीरे 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 आपसे दूर होता जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों को बराबर प्रॉपर टाइम नहीं देते। अब आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप बच्चे से उम्मीद बहुत करते हो बट आपने आज तक कभी बच्चे के मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हम अगर बच्चे के साथ बैठेंगे तो बच्चे के मन की बात जान पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उम्मीद बहुत रखते हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं टीचर हूं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने और उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, पूरा साल बच्चे के बारे में ये नहीं पूछते कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स बच्चे को लेकर हमारे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं या शिकायत करते हैं, बोलते हैं सर ये बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया या बच्चे ने ऐसी पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने क्या किया, बच्चे से पूरे साल में जो उम्मीद की, यानी कि आपने क्या बच्चे से बस एक उम्मीद रखी और आपने क्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सारी जिम्मेदारियां बच्चे के ऊपर थोप दी। मतलब क्या कि आपने कभी बच्चे के पास बैठकर बच्चे के मन की बात जानने की कोशिश की नहीं। क्योंकि अगर आपने बच्चे से बात की होती, आप रोज बच्चे से बात करते, बच्चे के अच्छे दोस्त बनते और बच्चे से अगर बातचीत करते तो आपको पता चल जाता क्या कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है और बच्चा क्या करना चाहता है। अब यही दिक्कत है कि आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को क्या कोई भी काम है उसके लिए मना कर रहे हैं, टोक रहे हैं बार बार, जिसके कारण बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चों को चिढ़ होती है या बच्चों को गुस्सा आता है कि यार ये हमें ये काम नहीं करने देते, ऐसा नहीं करने देते, ऐसा नहीं करने देते। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि आप अपने बच्चों को समय देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके अच्छे दोस्त बनेंगे, उनके मन की बात जानेंगे तो बच्चे आपको बताएंगे कि उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है। पर आप क्या चाहते हैं कि आप उनके मन की बात नहीं जानते, आप सीधे बच्चे पर काम थोप देते हैं कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना है या तेरे को इंजीनियर बनना है। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का मन है डॉक्टर बनने का, आप कह रहे हो नहीं तो आईआईटी निकालेगा, तो बच्चा कभी वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बच्चा अभी आपके डर से वो काम कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, बच्चों को समय दें। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त चल रही है, मैं आपको बता देता हूं
कि हमारे जिंदगी में अगर आप देखो सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, दिन भर 24 घंटे होते हैं, जिसमें से अगर इंसान 8 घंटे जॉब करता है उसके बाद भी उसके पास 16 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे जॉब के निकाल दें और अगर 8 घंटे सोने के निकाल दें तो 16 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे सेपरेट बचते हैं। पर आज का समय, आज का माहौल क्या हो गया कि वो जो 8 घंटे हैं उसमें इंसान या तो अपना खुद का काम कर रहा है, ऑफिस है तो ऑफिस का वर्क घर लेकर आ जा रहा है, या फिर दुकान है तो उसका काम कर रहा है, और अगर कुछ काम नहीं है तो सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो। आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था, घर के जितने भी लोग होते थे सारे लोग रोज रात को एक जगह बैठकर एक साथ खाना खाते थे, एक जगह पर बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। और बातचीत करने से क्या होता था कि उन सबके मन के अंदर क्या है वो बातें बाहर आती थी, उनकी भावनाएं एक दूसरे को पता चलती थी, जिसके कारण उनमें आपने देखा होगा आपसी तालमेल बहुत अच्छे से बना रहता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे, क्योंकि बच्चा सुबह 7 बजे उठ के स्कूल चले जाता है, पापा दुकान से रात को 12 बजे आते हैं, तो बच्चा 7 बजे उठ के स्कूल चला गया, पापा सो के 10 बजे उठ रहे हैं। अब जब बच्चा स्कूल चला गया, जब पापा सोकर उठे हैं और बच्चा स्कूल से दिन के 2 बजे 3 बजे आ रहा है और पापा को देखो 12 बजे दुकान चले गए या ऑफिस चले गए। अब बच्चा दिन भर पढ़ाई की, बच्चा रात को 10-11 बजे सोने का टाइम हुआ, जब पापा के दुकान या ऑफिस से आने का टाइम हुआ। अब जब बच्चा और पेरेंट्स दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को समझेंगे। और फिर अगर आप बच्चों से उम्मीद करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है या 99% बनाने हैं या जेई मेंस निकालना है या नीट का एग्जाम निकालना है या यूपीएससी निकालना है, तो इसका मतलब है कि आप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है। और आपने अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, ये तो आपके ऊपर है ना। क्योंकि बच्चे का अगर साथ देता है तो वो है पेरेंट्स। तो आप एक अच्छे दोस्त बनिए, बच्चे का साथ दीजिए और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं, रोज बातचीत करेंगे, तो आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा। और उसके बाद बच्चों को आप सही क्या है गलत क्या है इन चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। और जब आप बच्चों को ये सारी चीज़ें बता देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा हमेशा आपकी बात मानेगा। क्योंकि आप बच्चों के पीछे नहीं घूम सकते। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, आप बच्चे के साथ नहीं घूम सकते। बट अगर आपने बच्चे को सही शिक्षा दी, सही संस्कार दिए, बच्चे से बातचीत की, बच्चे को समय दिया और उनसे बातचीत की फैमिली वालों से, तो बच्चा हमेशा आपकी उस बात को याद रखता है और कभी भी वो गलत काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ज़्यादातर पेरेंट्स का ये कंप्लेन होती थी कि बच्चा बात नहीं सुनता। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है मैंने कि आप लोग कैसे बच्चों को, अपने बच्चे आपकी बात मान सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। जब आप बच्चों को टाइम देंगे, फैमिली को समय देंगे, तो सब लोग आपकी बात मानेंगे। क्योंकि आप उनको सही गलत, अच्छा बुरा बताएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। अगर किसी बच्चे को हम कोई अच्छी चीज़, बुरी चीज़, सही क्या है गलत क्या है नहीं बताएंगे, तो क्या बच्चे को पता चलेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को समय दीजिए। अगर आज आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उसको सही राह नहीं दिखाई। क्योंकि आपने अगर उसका मनोबल बढ़ाया होता तो आज बच्चा यहाँ नहीं होता। तो मैं इसीलिए सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि सब हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि काम सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया काम करती है, लेकिन इसके अलावा आप अपने बच्चों पर ध्यान दें ताकि बच्चों के मन की बात जान पाएं, बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार दे पाएं, ताकि आपके बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे काम करें, आपका नाम रोशन करें। और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को अपनी बात मनवा सकते हैं। जबरदस्ती आप बच्चों से बात नहीं मनवा सकते। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।